जब कोविड के बाद 2021 का वर्ल्ड कप लेट होना तय हुआ था तो सबको इस बात का डर था कि अगले ही साल होने वाले 2022 टी20 वर्ल्ड कप की तारीखों पर इसका असर पड़ेगा। शुरुआत में ऐसा लगा भी कि यह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, लेकिन जैसे ही डेट्स आई वैसे इस वर्ल्ड कप ने हाइक पकड़ी और फैंस के बीच इंतजार ने जोर पकड़ा तो इस वर्ल्ड कप की कामयाबी तय हो गई थी। हालांकि जब 2021 का वर्ल्ड कप थोड़ा फीका रहा तो लगा था कि 2022 की कहानी भी ऐसी ही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हुए इस वर्ल्ड कप ने तो बीते सभी एडिशंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, नए आयाम हासिल किए। 2022 टी20 वर्ल्ड कप अभी तक सबसे ज्यादा उलटफेर देखने वाला आईसीसी टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट एक नहीं, दो ऐतिहासिक कमबैक की कहानी समेटे हुए है। ये कहानी अपने आप में एक नहीं, कई जादुई परफॉर्मेंस भी गोद में छिपाए बैठी हैं। यही वजह है कि हमने सोचा कि आपको पूरे सुकून से इस कहानी को बताया जाए। और बिल्कुल 2021 के बाद हुए 2022 टी20 वर्ल्ड कप की तरह टी20 वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस सीरीज का ये लास्ट एपिसोड भी आपके सामने रखा जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन थी, इसलिए उनके ताबड़तोड़ खेल की सबको उम्मीद थी। ऊपर से एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, होबार्ट, पर्थ, सिडनी और जिलोंग की ऑडियंस के एक्साइटमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी सपोर्ट था। वैसे सवाल ये है कि यह वर्ल्ड कप इतना खास क्यों था, तो चलिए इस सवाल का जवाब देते हुए 5 यादगार लम्हे आपसे शेयर करते हैं। मगर उससे पहले खास बात आपको बता दें, ये वर्ल्ड कप असल में 2022 वर्ल्ड कप नहीं, 2020 टी20 वर्ल्ड कप था। दरअसल हुआ ये था कि 2020 में कोविड के चलते ये वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड हुआ। फिर इंडिया में होने वाले 2021 टी20 वर्ल्ड कप ने चैंपियंस ट्रॉफी की जगह ले ली, और जिसके चलते फैंस को 20 और 21 दोनों सालों में मिलने वाला मजा कोविड के कारण 21 और 22 में बदल गया। लेकिन देरी के बावजूद मजा किरकिरा नहीं हुआ, क्योंकि कुदरत ने कमाल बचा कर रखा था। पहले ही राउंड में बड़ी बड़ी टीमों को बड़े बड़े झटके। 2022 वर्ल्ड कप को अगर मिनोज का वर्ल्ड कप कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 उलटफेर हुए थे और 3 उलटफेर होते होते रह गए थे। भला ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की शुरुआत ही उलटफेर के साथ हुई थी, जब फर्स्ट राउंड के ए ग्रुप के पहले ही मैच में नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया। यहाँ बात यह नहीं थी कि लंका हार गए, बात यह थी कि 55 रनों के बड़े अंतर से हार गए। जहाँ फ्राइलिंक ने तेज 44 रन बना करके नामीबिया को 163 तक पहुंचाया, वही लंका सिर्फ 108 बना पाया। हालांकि इसके बाद नीदरलैंड्स और यूएई दोनों के आगे इस अफ्रीकी मूल की टीम का जादू नहीं चला और ये दोनों मैच हार गए, जबकि उधर श्रीलंका ने नीदरलैंड और यूएई दोनों को हार थमाई। लेकिन ये मैच भी इतने आसान नहीं थे, क्योंकि डच टीम के सामने लंका सिर्फ 16 रनों की जीत हासिल कर पाई थी। तो यूएई के मैयप्पन ने हैट्रिक लेकर के लंका की सांसें चढ़ा दी थी। वो तो भला हुआ श्रीलंका का कि यूएई 73 रन पर निपट गई, वरना यूएई उस रोज लंका के क्वालिफाई करने का मौका खा जाती। बिल्कुल वैसे जैसे नीदरलैंड्स ने दोनों मैच शानदार ढंग से जीत करके नामीबिया को किनारे लगा दिया था। इस तरह से उलटफेर से शुरू हुआ ये ग्रुप बिना किसी बड़े अपसेट के लंका के साथ नीदरलैंड्स को अगले राउंड में लेकर के गए। मगर ग्रुप बी जो उलटफेर से ही शुरू हुआ था, वो एक बड़ी टीम वेस्ट इंडीज को खा गया। पहले स्कॉटिश टीम ने 43 रनों की चौंकाने वाली हार के बाद जिम्बाब्वे के सामने वापसी करने वाली वेस्ट इंडीज को आयरिश टीम ने 9 विकेट की ऐसी करारी हार थमाई कि कैरिबियाई क्रिकेट सदमे में चली गई, जबकि पहला झटका देने वाली स्कॉटलैंड के हाथों में भी कुछ नहीं आया। इस तरह ग्रुप बी से सबको चौंकाते हुए जिम्बाब्वे और आयरलैंड्स ने अगले यानी सुपर 12 में जगह बनाई। जब वर्ल्ड कप के लिए फिक्सचर आए थे और अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड वाले ग्रुप में थी, तब उनमें एक तो अपसेट करने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही उनके ग्रुप में लंका और आयरलैंड आए तो लगा कि अफगानिस्तान के नाम 2 जीतें हो सकती हैं। फैंस इस उम्मीद के साथ सुपर 12 का मजा ले ही रहे थे कि न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया पर 89 रनों, इंग्लैंड के अफगानिस्तान पर 5 विकेटों, लंका के आयरलैंड पर 9 विकेटों और ऑस्ट्रेलिया की लंका पर 7 विकेटों की जीत वाले एक तरफा मैचों के बीच जादुई तौर पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रनों से हरा दिया। हालांकि इसमें हाथ बारिश के कारण डीएलएस नियम का भी था, मगर जो भी हो आयरिश टीम ने सनसनी बटोरी और ग्रुप 1 एकदम से ओपन हो गया। लेकिन अफगानिस्तान के अगले दोनों मैच न्यूजीलैंड और आयरलैंड से बारिश के चलते धुलने के कारण ग्रुप 1 का मजा किरकिरा हो गया, जिसे इस ग्रुप के अगले मुकाबले ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड मैच ने ड्रॉ होकर के बिल्कुल फीका कर दिया। वो तो भला ग्लेन फिलिप्स के शतक का ये वर्ल्ड कप में थोड़ा दम पड़ा, वरना ऑस्ट्रेलिया की जगह आयरलैंड पर 42 रनों की और लंका के अफगानिस्तान पर 6 विकेटों की जीतों ने मामला बहुत ढीला कर दिया था। अब तक तगड़ा खेल रही न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना तय था, और ऐसा हुआ भी। वो इंग्लैंड से हार करके और आयरलैंड से जीत करके आगे चली गई, मगर उनकी ये हार ऑस्ट्रेलिया के समीकरण बिगाड़ गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान पर करीबी 4 रनों की जीत से कोई काम नहीं बना, क्योंकि अगले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेटों से रोमांचक मैच में लंका को पटखनी देकर के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अगर न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में गंदे रन से हराया नहीं होता और खुद इंग्लैंड से हारी नहीं होती, तो आज हिस्ट्री कुछ और ही होती। दोस्तों, सुपर 12 के ग्रुप 1 में भले इंग्लैंड अपसेट का शिकार हुई, लेकिन बारिश के कारण वो ग्रुप इजी हो गया और बड़ी बड़ी टीमें आसानी से सेमीफाइनल में आ गई। वहीं ग्रुप 2 में कहानी काफी अलग रही। यहाँ कमबैक स्टोरीज लिखी नहीं गई, जिसकी शुरुआत इस ग्रुप के पहले मैच में 40 रनों के अंदर 4 विकेट गंवाने के बावजूद 160 रन बनाने वाली इंडियन टीम ने ही की। उस रोज मेलबर्न के ग्राउंड पर 53 बॉल्स में खेली गई वो 82 रनों की इनिंग सिर्फ उस वर्ल्ड कप या टी20 क्रिकेट की नहीं, बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री की यादगार पारी गिनी जाती है। आज भी जब सोचते हैं कि अगर उस रोज कोहली नहीं होते
तो डर महसूस होता। इस शानदार जीत के बाद जहां इंडिया ने अगले मैच में नीदरलैंड्स को खदेड़ा, वहीं पाकिस्तान इतना डिमोटिवेट हुआ कि 130 रनों के जवाब में सिर्फ 129 रन ही बना सका और 1 रन से मैच हार गए। जिम्बाब्वे की जीत ने सनसनी मचा दी क्योंकि वो अपना एक मैच साउथ अफ्रीका से ड्रॉ करा करके आए थे, इसलिए उम्मीद बन रही थी कि वो बांग्लादेश, इंडिया और नीदरलैंड्स में से इन्हीं दो को भी हरा दें तो बड़ा अपसेट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हुआ एकदम से उलट। वो अपने अगले तीनों ही मैच बड़े अंतर से हार गए। खास करके बांग्लादेश वाला मैच जो 3 रनों से हारे वो जीत सकते थे मगर नहीं जीत सके। हालांकि ये मैच सुनने में साधारण लग रहा है, लेकिन उस रोज इस मैच ने ही अलग ही रोमांच पैदा कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि आखिरी बॉल पर जिम्बाब्वे को 5 रन जीत के लिए चाहिए थे। उन्होंने मुसद्दक की बॉल पर जोर से बैट घुमाया मगर बॉल मिस हुई और नूरुल ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। प्लेयर्स जश्न मना करके डगआउट में चले गए। तभी स्क्रीन पर देखा ये नो बॉल है क्योंकि नूरुल हसन ने बॉल विकेट के आगे से पकड़ी थी। सब प्लेयर्स वापस बुलाए गए। जिम्बाब्वे को जीत के लिए अब 4 रन चाहिए थे। हालांकि नतीजा नहीं बदला, जिम्बाब्वे तब भी हार गए मगर ये तमाशा हमेशा के लिए अमर हो गया। वैसे इस मैच तक क्या कहें, इस दिन तक ये ग्रुप कंट्रोल में था क्योंकि नीदरलैंड्स को हरा करके पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से हार करके इंडिया ने रूटीन मैचों का माहौल बना करके साउथ अफ्रीका और इंडिया को आगे जाने वाला बना दिया था। लेकिन फिर शुरू हुआ असली खेल जब साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने 33 रनों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। बारिश से प्रभावित इस मैच में पहले तो पाकिस्तान ने 185 रन बनाए और फिर 108 पर अफ्रीकी टीम को निपटा दिया क्योंकि ठीक इससे पहले वाले मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। तो ग्रुप एकदम से खुल गया। अब बचे 3 मैचों में समीकरण ऐसे थे कि जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये सारे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। हालांकि पॉसिबिलिटी के हिसाब से इंडिया का आगे जाना और नीदरलैंड्स का घर जाना तय था, यानी बची 3 टीमों में से कोई एक टीम ही आगे जाती और यही हुआ असली खेल। साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने जादुई ढंग से 13 रनों से हरा दिया। ये इकलौती वो इक्वेशन थी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थी। फिर पाकिस्तान ने मौका मिलते ही बांग्लादेश को खदेड़ दिया और एकदम से जो टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी वो ग्रुप 2 से इंडिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये एक ऐसा कमबैक है जो वर्ल्ड कप ने ना तो उससे पहले देखा था और ना ही अभी तक देखा है। दोस्तों, पाकिस्तान का 2022 वर्ल्ड कप में चौंकाने वाला परफॉर्मेंस सुपर 12 तक लिमिट नहीं रहा। उन्होंने सभी अटकलों को दरकिनार करते हुए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी हार थमा दी। 4 ओवर में 24 रन दे करके 2 विकेट लेने वाले शाहीन अफरीदी ने जहां न्यूजीलैंड की शुरू में कमर तोड़ दी, वहीं शादाब, हैरिस और नसीम ने लास्ट में रन ही नहीं बनाने दी। यही वजह है कि 6 विकेटों के हाथों में होते हुए भी न्यूजीलैंड सिर्फ 152 रन ही बना सका अपने 20 ओवर्स में, जिसके जवाब में रिजवान ने नाबाद 57 रन ऐसे बनाए कि पाकिस्तान को उसकी मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लिया। इस तरह पाकिस्तान की जीत ने सभी रिकॉर्ड तोड़े क्योंकि इंडिया के सामने वाले मैच से पहले इंग्लैंड उस वक्त के हिसाब से कमजोर लग रही थी। उनकी भी कहानी ग्रुप राउंड में कुछ पाकिस्तान जैसी ही थी, इसलिए डोमिनेटिंग इंडिया का पलड़ा भारी था। मगर फैन से भूल गए थे ये कमबैक्स का वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान के बाद अब बारी थी इंग्लैंड की। उन्होंने एडिलेड की सपाट पिच पर इंडिया को सिर्फ 168 तक रोका। वो तो भला हार्दिक के 33 में से 63 का कि इंडिया 170 के नजदीक जा पाया, वरना कोहली उसका जिस मोमेंट्स पर आउट हुए थे वहां से इंडिया के 150 बनने भी टफ थे। हालांकि इंडिया की बॉलिंग देखते हुए तगड़ी टक्कर की उम्मीद थी मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट, या कहें कि डरावने सपने जैसा। एक भी विकेट नहीं गिरा और इंग्लैंड ने 10 विकेट से हिस्ट्री के सबसे एक तरफा फाइनल में जीत हासिल की। 138 रनों का टारगेट सामने हो और सामने से 6 ओवर में 49 रन बोर्ड पर लग जाए तो मैच खत्म गिना जाता है। लेकिन ये कमबैक की दास्तान है। पाकिस्तान ने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप पर यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने एकदम से शिकंजा कसा और पूरी की पूरी इंग्लिश टीम की रूह कपा दी। 9 ओवर्स में सिर्फ 39 रन ही बनने दी, जबकि बीच में स्टोक्स, मोइन और ब्रूक जैसे बड़े बड़े विस्फोटक नाम भी आ रहे थे। पाकिस्तान ने करिश्माई वापसी की थी और जिस तरह का प्रेशर बनाया था उस हिसाब से जीत भी मुमकिन थी। मगर मैच बड़ा हो और इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स आगे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उस रोज भी नाबाद 52 रन बना करके स्टोक्स ने न सिर्फ पाकिस्तान और वर्ल्ड कप के बीच आए बल्कि वर्ल्ड कप खींच करके भी ले गए। इस इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बाद दूसरी बार ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बनी। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड कप इन अ ग्लांस के आखिरी एपिसोड की कहानी। आपने इस सीरीज को जितना प्यार दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि इस एपिसोड को भी आप अपना प्यार देंगे। हम अलविदा लेते हैं, लेकिन जल्द मिलेंगे एक और यादगार सीरीज के साथ। वैसे दुआ तो ये है कि वो यादगार सीरीज इस वर्ल्ड कप में ही बना दी जाए। तो चलिए अब वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच का मजा लेते हैं और हिस्ट्री क्रिएट होते हुए देखते हैं।